जुपिटर जब लियो साइन में आ रहे हैं तो ये आपके 12th हाउस को रूल करते हैं। और 12th हाउस जो बहुत सारे खर्चों का है, जहाँ पर आपकी यू फील जस्ट टू गेट रिलैक्स्ड, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्सेशन का भी है और आपको कनेक्शन जोड़ने का है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको डीप मेडिटेशन में जाने के लिए भी मैं सलाह दूंगी, क्योंकि ये स्काई एलिमेंट है, ईथर एक्टिवेशन है यहाँ पर, और आपका डीप कनेक्शन जुड़ सकता है। आप ऐसे माहौल में रह सकते हैं इस समय जो आपको थोड़ा इंसाइट दे। आप अपने आप को जितने एक्टिवेशन मोड पे अभी तक लेके चल रहे थे, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको चाहिए। योगा सीखें, मेडिटेशन करें, लाइफ साइंसेस के साथ में जुड़ें, अच्छी चीज़ों का अध्ययन करें और तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। ये समय आपके लिए थोड़ा सा कट ऑफ होके, जो भाग दौड़ थी उससे कट ऑफ होकर के अपने ऊपर कुछ आत्मा के ऊपर काम करने के लिए है। जो प्रोफेशनली बहुत लिंक्ड हैं उनके लिए ये फॉरेन कोलैबोरेशन का है। इस समय आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, पर जुपिटर खर्चे बढ़ाते हैं तो आय के साधन भी देते ही हैं, इसीलिए आवश्यकता नहीं है डरने की। जुपिटर आपकी लाइफ में बड़े बड़े खर्चे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो पर्पस होंगे वो भी बड़े होंगे और ये आपकी खुशियाँ पूरी करेंगे इस समय। 6th हाउस पे उनका एस्पेक्ट होता है, तो दैवी कृपा आपको मिलेगी। आपके कामों में जो भी अड़चने आती थी, कोई कॉम्पिटिटर से परेशानियाँ थी, अब उन सभी का सलूशन जुपिटर खुद ही लेकर आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि जब इनकी कृपा होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा ने आपके ऊपर छतरी तान दी है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको परमात्मा ने अपने फोल्ड में ले लिया है, अपनी छतरी के नीचे ले लिया है, और अब जो कुछ भी होगा वो उनकी दया दृष्टि से होगा। तो लोन लेना है, आपके पुराने लोन दूर करने वाले हैं, या आपके अपने कुछ नए स्किल सीखने वाले हैं। आप अगर हो सके इस समय तो जो मासेस हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए आप इस समय कुछ कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग का प्लेस है जहाँ पर आप दृष्टि देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपको एक डीपली, जैसे अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, थोड़ा सा पार्ट आप अपना चैरिटी के बेस पर इन लोगों को ज़रूर दीजिए, और जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको अनलिमिटेड मिलेगी। जुपिटर की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे जाती है। 5th साइन उनका आपके 4th हाउस पे जाता है, और इस 5th साइन से जब 4th हाउस को देखते हैं तो आपको वो सुख में, घर के सुख में वृद्धि करते हैं, और आपको ऐसा कुछ कनेक्शन देंगे जो डीपली आप अपनी इंटरनली आप खुश होंगे, क्योंकि ये सुख स्थान है। और 5th और जब 4th का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक्चुअल सोल को जो चाहिए होता है वो हो जाता है। मतलब आप अभी तक जिन मोमेंट की वेट कर रहे थे, वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपका घर बच सकता है, घर बड़ा हो सकता है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, आपके खर्चों में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन साथ के साथ जुपिटर आपको अर्निंग के भी सोर्सेस दे सकते हैं। 8th हाउस पर उनका 9th एस्पेक्ट जाता है, और इस तरीके से जुपिटर जो है वो आपको अनचाही परेशानियों से भी बचा लेते हैं। दया दृष्टि है 6 पर और 8 पर और 4 पर, तो आप देखें कि वो आपके जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम्स आने वाली है, सबके ऊपर एक छतरी करके आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो ये बहुत ब्लेसिंग का टाइम है। ऑकल्ट के साथ जुड़िए, थोड़ा सा समय आपने कुछ क्वेस्ट, सोल की जो एक जर्नी की अपनी क्वेस्ट होती है, हु एम आई, व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसी चीज़ों के साथ में इस समय आपका आमना सामना होगा। आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि जुपिटर आपकी डीप इनसाइड है। अवेयरनेस जब जाती है तो एक पहला होता है स्टेज, पड़ाव होता है आपकी नॉलेज को बड़ा गेन करने का। नॉलेज गेन करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं दुनिया में रहने के लिए, जो कि हमारी एक लय है, स्थिति है और संहार है। फिर देन इंसान सोचता है कि मैं क्यों आया था, या मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया, मैं इस जन्म में इसलिए आया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे विचार से कि आपको इनर क्वेस्ट चाहिए कि वो क्या पर्पस है, मैं किस पर्पस से इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ। तो वो समय आप इसमें अपने आप को ऐड ऑन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जुपिटर का जो वर्गो के साथ में संबंध है, तो वर्गो आपके 11th साइन के साथ जुड़ता है। आपको इस समय आय के साधन बढ़ेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से विशेष फुलफिल होती हैं। जीव
एक फॉर्म में आ रहा है। मातृत्व का सुख भी मिल सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सुख होता है। 5th और 11th का डायरेक्ट एस्पेक्ट एक दूसरे को देखना होता है, तो हो सकता है आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ होने से आपकी इच्छाएं पूरी हों। एक नया ही आय का साधन आपके जीवन में बनने वाला है। तो ये एक आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल ओकेजन होगा जब आपके घर में कोई एडिशन हो सकता है, या कोई काम एक जो आपने अभी तक बहुत सोचा था वो शुरू नहीं हो पा रहा था, अब वो शुरू होगा। तो आपके लिए एक न्यू सोर्स फॉर इनकम होगा। आपकी घूमने फिरने की इच्छाएं थी, दुनिया देखने की इच्छाएं थी, बहुत कुछ पढ़ने की इच्छाएं थी, वो सब इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। ये जो जुपिटर है वो एक बड़े भाई की तरीके से काम करता है। यहाँ पर एक गुरु या बड़ा जो भी है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों की सुनते हैं, क्योंकि ये जो एक्वेरियस साइन है ये आपकी जीवन से मुक्ति के पहले का द्वार है। तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कौन लोग हैं जिनके लिए हमने क्या किया, और इस समय एक इंटरनली आप अपने आप को रिवैल्यूएट करते हैं कि इन दिस होल लॉन्ग प्रोसेस ऑफ जर्नी व्हाट आई हैव कंट्रीब्यूटेड। तो आपके मन से एक इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ अपने फेलो बीइंग के लिए भी करना है। बड़े भाई का घर है, वो बड़े भाई का रोल जो है कर्मा के साथ आपको आपकी स्पिरिट इस समय कनेक्ट करेगी, सोच बदलेगी, और वो सोच आपको बड़ा होराइजन देगी। आप अपने छोटे सेल्फिश मोड से हट करके एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ेंगे। घर में आप अपने फ़र्ज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले बनेंगे। तो ये एक जुपिटर का आपकी लाइफ में चेंज होगा। 7th एस्पेक्ट से 5th में जा रहे हैं, तो कुछ आपकी हॉबीज़ जो आपने अभी तक दबा के रखी हैं वो भी आपकी अब जागृत होंगी। जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं आपके वो मिलेंगे, हो सकता है रीयूनियन हो जाए उनके साथ जिनके साथ इमोशनल कनेक्ट है, वो आपको अब मिलने का अवसर मिले। तो ये सारे हैप्पीनेस के मोमेंट्स जो हैं वो जागृत हो सकते हैं। कोई पुरानी ओल्ड फ्लेम जागृत हो सकती है, किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, बहुत समय से आप मिले नहीं हैं, और अब उसके ऐसे जो साधन मिल सकते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट होएं, और पुराने जो संबंध हैं जिनके साथ बहुत खुशियों का रिश्ता था आपका, उनके साथ दोबारा से कहीं कनेक्शन हो सकता है। इसमें आप जो 3rd हाउस की जो खुशियां हैं वो भी आपको मिलती हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में भी कुछ अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आप अब उनकी एजुकेशन या उनको कुछ सिखाने के लिए, कुछ स्किल देने के लिए उनसे बात करेंगे। गाइडेंस है ना, जुपिटर अब माँ की तरह बात करेगा, उसको गुरु बन के बात करेगा। तो जितने भी आपके कलीग्स हैं, छोटे हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी अब आप बड़प्पन दिखाते हुए उनको भी लाइफ का कोई एसेंस देते हुए चलेंगे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। और 7th हाउस पर एस्पेक्ट जाता है तो उसका भी एक फल ये होता है कि वो आपको लाइफ में कुछ मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस के साथ जोड़ दें। तो ये जुपिटर का आपकी लाइफ में एक बड़ा गेम होता है कि आपको रियल हैप्पीनेस के साथ जोड़ते हैं। जुपिटर के साथ मिलने वाली खुशियाँ फेक नहीं होती हैं, वो आपको ट्रूली इनसाइड देती हैं, क्योंकि यही तो एक कॉम्बिनेशन है। जुपिटर आपकी लाइफ में प्रभाव है और मून आपकी फीलिंग्स हैं। तो प्रभाव को जब आप अच्छी तरह महसूस करते हैं अपने होल बीइंग के साथ जोड़ करके, तो वो आपको एक नज़रिया देता है। तो जुपिटर के आने से आपके जीवन में बहुत सारे नज़रिए बदलते हैं, नज़र बदलती है और नज़रिया बदलता है, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्रभाव है, गुरु तत्व है, और उस तत्व के साथ जब आप जुड़ते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप ही डिमिनिश हो जाती हैं। अब बात करते हैं लिब्रा साइन की। लिब्रा साइन में जो जुपिटर का इम्पैक्ट आ रहा है वो है 10th हाउस में। 10th हाउस से लिब्रा में आकर के वो आपको देखते हैं कि 4th हाउस पे दृष्टि जाती है। तो आपका जो जॉब है उसका एक्सपेंशन होगा। छोटे जॉब कर रहे थे, बड़े में होगा, प्रमोशन हो सकता है, उसके जॉब से रिलेटेड बहुत सारी ट्रैवलिंग हो सकती है। और इस समय आपको किसी न किसी जो फीमेल है उसका फेवर मिल सकता है।
महालक्ष्मी का फेवर मिल सकता है, आपके जीवन में धन की आवक बढ़ जाएगी। ये लिब्रा के साथ में आपको जुपिटर जब देखते हैं तो घर में बहुत नई क्रिएटिविटी आएगी। आपकी पत्नी आपसे पैसे मांगेगी, मुझे घर ही चेंज करना है, या आपके अंदर भी ऐसा कुछ होगा कि मेरा एक आर्किटेक्ट इंसाइट जो है वो जाग गया है, मुझे इसको पूरा इंटीरियर चेंज करना है, मुझे एक नया क्रिएटिव जोन पैदा करना है। तो वहाँ बैठ करके अर्निंग के साथ आप अपने घर का भी सोच रहे हैं, घर के सुखों में भी वृद्धि हो रही है, और आपके जो जहाँ पर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसमें भी आपकी एक्सपेंशन होती है। आपके जो दोस्तों मित्रों के साथ में जितनी भी आपकी अभी तक कोई ऐसी वो चल रही थी जिनके साथ प्रोफेशनल लिंक्स हैं, तो अभी आपकी वो जो ईर्ष्या है, जलन है, कुंदक है, आपकी वो थोड़ी सी उसमें चेंज आएगा, एंड यू विल बी मोर हम्बल एंड गिविंग टाइप कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल के खाते हैं, मिल के करते हैं, यूनिट की तरीके से काम करते हैं, मुझे अकेले फेवर नहीं लेना, तो मैं अपना शेयर इनको भी देता हूँ, मैं सिखाऊंगा। तो थोड़ा ईगो ज़रूर रहता है, बड़प्पन का, लेकिन आप अभी उन सभी लोगों के साथ एडजस्ट करना पसंद करेंगे। देखिए, गुरु को भी शिष्यों की ज़रूरत होती है, भगवान भक्त के बगैर अधूरे हैं। तो ऐसे कोई भी काम है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन के लिए नीचे के लोग तो चाहिए चाहिए। तो जो भी अब आप कर रहे हैं, आपको उनके साथ एक गुडविल के साथ कनेक्शन बनाने को मिलेगा, और उसका प्रभाव टोटल आपकी माइंड सेट, आपकी साइकी पर पड़ता है। आप बहुत अच्छे से अपना जो भी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनके साथ आप डील कर पाते हैं। तो ये समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि एस्पेक्ट आ रहा है 4th हाउस के ऊपर। आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा देखेंगे, घर में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। कुटुंब में भी इस समय कुछ आपका इंक्लिनेशन है बढ़ेगा, अपने फैमिली में जाएंगे आप, फैमिली के अंदर कुछ अच्छी सेलिब्रेशंस हो सकती हैं जिसको लेकर के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये मौका है जब इस साइन में, लिब्रा में, आपका परिवार एक दोबारा से एकजुट होकर के टुगेदरनेस का फील करेगा। इसका जो आपके वर्क लाइफ है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका जो भी काम में बाधा आ रही थी या नॉलेज की वजह से काम में बाधा आ रही थी, वो सारी चीज़ें वो आप अपने स्किल्स को भी बढ़ाते हुए दिखेंगे। आप अपने जो वर्कर्स हैं, जो आपके एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में भी आपके टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि एक स्मूथ सेलिंग आपको होती हुई दिखाई देगी। तो ये लिब्रास के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपके जैसे 6th हाउस पे जब भी आता है या 8th हाउस पे जब भी कोई भी प्लैनेट एक्टिव होके दिखता है, तो वो कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई वो भी उभर जाती हैं। लेकिन जनरली जुपिटर का जो प्रभाव होता है वो ब्लेस करने वाला होता है। अपनी आदतों को आपको कंट्रोल करना है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन चीज़ों के प्रभाव भी बढ़ते हैं अगर जुपिटर इस समय आपके उन जगहों पे के मालिक बनते हैं। तो उन चीज़ों से फिर आपका कहीं ना कहीं हेल्थ और इन चीज़ों के ऊपर असर हो सकता है। तो कंट्रोल करें अपने आप पर। जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट है, सात्विकता से रहें और सात्विकता के प्रभाव को आने के लिए अपने जुपिटर को हमेशा अच्छे संस्कारों वाले लोगों के साथ उठना बैठना, बात करना, इन चीज़ों को जीवन में उतारना पड़ेगा ताकि आप जुपिटर के बेस्ट फॉर्म को अपने जीवन में महसूस कर पाएँ। स्कॉर्पियो साइन की बात करते हैं। स्कॉर्पियो साइन में ये आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उनके 9th हाउस में बन रहा है। भाग्य का घर है। स्कॉर्पियो के लिए भाग्य बदलेगा, कुछ अच्छा होगा और गुरु की कृपा अब उनको मिलेगी। तो उनकी लाइफ में सोचने समझने का दायरा बदलेगा, कम्युनिकेशन चेंज होगी और उनको जो लाइफ में जो कुछ भी अभी तक करने से सोचते रहते थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, ये अब कर गुजरने का समय आ गया है। डीप इनसाइट के साथ में जुपिटर आपको काम करने का बल देंगे, कनेक्शंस देंगे, लोगों से मिलाएंगे, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में डालेंगे
जो मीडियाज़ के साथ में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जिनका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल, नेटवर्किंग के साथ काम है, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और उनको अब इस समय जो जनरली स्कॉर्पियो साइन बहुत कम बोलने वाला है, रिजर्व रहने वाला है, लेकिन इस समय भाग्य को बदलने से उनको भी कनेक्शन बनाने में बहुत आसानी होगी और वो अपने इस काम को कर पाएंगे। आपके 3rd हाउस के मालिक बनते हैं तो आपको अपने भाई बहनों के साथ में, कोलीग्स के साथ में भी सपोर्ट मिलेगा। लगन को भी देखते हैं तो लगन को भी, जैसे भी मैंने बात की कि कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर जो स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं वो बहुत रिजर्व होने की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, या फिर वो बात ना करने की वजह से मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको समझ पाएंगे, जो आपकी नॉलेज को समझ पाएंगे, जो आपको अपने साथ जोड़ करके गुड फील करेंगे। तो आपको अभी ये जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं वो दिखाने का मौका है। आप अभी तक जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं डिप्राइव थे, या हेजिटेशन था, या रेजिस्टेंस शो करते थे, अब वो मौके आपको इस समय जुपिटर की वजह से ही जो इनहिबिशन की आपकी एक टेंडेंसी थी वो अब आपको सामने ला करके अपनी बातें प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो नॉलेज और आपके अंदर का छिपा हुआ ज्ञान अब सब सामने आने वाला है और इसका बेनिफिट आपको अवश्य ही मिलेगा। आपके छुपे हुए टैलेंट सब सामने आएंगे। बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस जिसका ये 8th हाउस में इस समय हो रहा है, तो आपके लिए एक ज़रूरी है कि आप अपने इस पीरियड को ऑकल्ट के साथ बिताएं। जुपिटर गुरु तत्व है और गुरु तत्व ज्ञान के लिए ही जाना जाता है। तो ज्ञान मिलता है अकेले रहने से और आइसोलेट होकर के अपनी स्टडीज़ को करने से। तो ये समय आप अगर अपने स्वाध्याय और डीपर रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे तो आपको कई सारी परेशानियों से ये बचा सकता है। अन्यथा आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, लॉस ऑफ आइडेंटिटी होगा। आप सोचेंगे मैं यहाँ क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, मेरा वजूद क्या है। क्योंकि एक गुरु तत्व को हमेशा लाइट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर अंधकार है। सो अंधकार का बेस्ट यूज़ आपने क्या करना है कि आपको अपनी इंसाइट इंक्रीज करनी है, आपको पढ़ना है, आइसोलेट होना है समय के लिए, तब जो कि आप उस एनर्जी को अपने अंदर एसिमुलेट करके ला पाए सामने। अन्यथा ये जो एक इनकॉग्निटो होने वाली पोजीशन होती है ये कई बार आपको बहुत परेशान करती है, बिकॉज जुपिटर को आदत है लोगों की, उनके डिसाइपल्स के बीच में घिरे रहने की, और ये आइसोलेशन का घर है। तो यहाँ पर जब गुरु को ऐसे छुपना पड़ता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, तो वो गुरु के लिए अच्छा नहीं है। पर गुरु साधना करते हैं, जब गुरु साधक बन के साधना करते हैं तो वो उनके एक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। विपाशना में जाइए, इंटरनली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खुद से सेल्फ स्टाइल लोगों से मिलना जुलना बंद करके अपने आप को डीपर इनर कनेक्शन के साथ जोड़िए, तो ये समय आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय आपको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल सकता। हो सकता है कि फैमिली भी आपको लगे कि सब ने साइड ट्रैक किया हुआ है, आपको कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है, आपने सबके लिए इतना किया। वो एक डीप सैडनेस का जो एक फील है वो यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस के लिए आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इस एनर्जी को हमें अलाइन करना है। कैसे अलाइन करना है कि हम ऑकल्ट के साथ जुड़ें, हम डीप अपने इम्प्रूवमेंट के साथ जुड़ें, इनर सर्च के साथ जुड़ें, जिससे कि वो नॉलेज, ये समय जो है आप डीपर नॉलेज के लिए यूज़ करेंगे, जो कि लेटर ऑन आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस के साथ ही आपको जोड़ रहा है। तो घर से दूरी होगी, जहाँ पर रहने के आप आदी थे, जिन घरों में जिसमें आपको सुकून मिलता था, उस घर से आपको थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी समय पर फोर्स। नेचुरल कुछ ऐसी बातें होंगी कि आपको हो सकता है ट्रैवलिंग में रहना पड़े या अपने घर से कहीं दूर जाना पड़े। कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिसर्च का टाइम हो सकता है। इस समय जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग हैं, जो सीए हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि उस समय उन लोगों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन जो लोग लाइमलाइट में रहने वाले थे, उन लोगों को थोड़ा सा इस समय सोलो होना पड़ेगा
और वो शायद उनको परेशान कर सकता है। हेल्थ के लिए भी अपनी थोड़ी सी ध्यान रखें। मंत्र साधना की तरफ ध्यान दें। डेली रिचुअल्स, अपने मेडिटेशन, ऑकल्ट से रिलेटेड, तंत्र से रिलेटेड कुछ विद्याओं, गुप्त विद्याओं से रिलेटेड अब काम करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो 12th हाउस के साथ कनेक्शन इसका बनता है वो आपको आपकी एनर्जीज को ऊपर उठाने में, तो कुंडलिनी जागरण से, योगा साधना से, जो कुछ भी ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेस्ट होगा, यादगार बन जाएगा, आपके जीवन में नए अनुभव देकर जाएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके 7th हाउस में। 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न जब आते हैं आपके, तो आपके जीवन में जो पारिवारिक माहौल है, मैरिड लाइफ का माहौल है, आपके पार्टनर्स हैं, आपके बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं या जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ये समय बहुत अच्छी बॉन्डिंग का है, बहुत अच्छे आपस में कनेक्शन बनेगी। अगर अभी तक आपकी जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, ये समय आपके इस बॉन्ड को मजबूत करेगा, डीपन करेगा और उसको स्ट्रेंथन करेगा। तो एक अच्छी शुरुआत जब होती है तो उसके लिए बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, फ़ायदे भी मिलते हैं समाज में, लोगों में, और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी ये आपका साथ देंगे। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपको खुद को एक अलग तरीके की ये मोटिवेशन देने का समय आ रहा है। आपको खुद में बदलाव करने के लिए बहुत सारा आपको एक इंसाइट देगा, और हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज करें। आप अपने माइंडसेट, पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से निकल करके अब एक नए वाइड और बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म के ग्रोथ के लेवल पे जाएं। ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, किसी गुरु को धारण कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को एक नए फॉर्म के साथ चेंज करके आपको दिखाएगा। सो ये समय कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा समय है, जहाँ से अपनी टोटल पर्सनालिटी को चेंज करने का आपको वो मौका मिल रहा है, अपनी विशेस को पूरी करने का, लोगों से कनेक्ट करने को मिल रहा है। बहुत बार देखा गया है कि जो कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं ये बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हैं, ये लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, ये अपने थॉट प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन के साथ बहुत सारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो जो कुछ भी आप अभी तक करते आए थे उसमें आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। तो आप अपने ही एक सुंदर और नए रूप के साथ जब लोगों के सामने आएंगे तो बहुत अप्रिसिएशन भी मिलेगी और आपको उससे खुद को भी बहुत अच्छा फील होगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलने वाला है। भाइयों बहनों के साथ में थोड़ा सा अथॉरिटी का गेम होता है, उसमें आपको इस समय मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। तो क्योंकि गुरु आपको आपकी बात कहने के लिए इस समय पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और आपकी बात में वज़न भी होगा। तो जो भी अभी तक आप इग्नोर हो रहे थे या आपको लगता था कि आप डिप्राइव हैं कुछ चीज़ों से, तो वो सारा कुछ अभी इस समय आपके फेवर में जाने वाला है। आप कुछ नए अटेम्प्ट्स, नए एफर्ट्स करेंगे और स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होगा। नई गाड़ी हो सकती है, नए लोग हो सकते हैं, नया घर हो सकता है, आपका जॉब में बहुत कुछ बड़ा चेंज हो सकता है। किसी भाई बहन की लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, उनकी भी अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। एक्वेरियस साइन में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके 6th हाउस में जा रहा है। 6th हाउस हमेशा जो है एक कंपटीशन, एक आपकी ये ब्रह्मचर्य का घर है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन। तो जुपिटर जब यहाँ पर आते हैं तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का घर है। यहाँ उनके लिए थोड़ा अनइजी होता है क्योंकि ये मर्क्यूरी का हाउस होता है। मर्क्यूरी की एनर्जीज यहाँ पर है। मर्क्यूरी जो बहुत प्रैक्टिकल विजडम को, एनालिटिकल विजडम को लेकर चलते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर अब आपको वो डीप इनसाइट देते हैं कि आप लोगों को उनके असली फॉर्म के साथ देख सकें। आप एनालिटिकल हो जाएंगे, आप उनके साथ में अपनी नॉलेज को उनको इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करेंगे। बट आप ये मान के चलें कि जुपिटर जो है ना वो कभी भी कंपटीशन में नहीं आते हैं। गुरु को कंपटीशन से क्या लेना है? गुरु तो सिर्फ अपने ज्ञान के साथ में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो तो लाइट है। तो ये एक गुरु के लिए डेबिलिटेशन कह सकते हैं कि ये स्थान उनके लिए एक ऐसी जो प्रतिस्पर्धा गुरु की नहीं होती है।
तो गुरु तो जब इस घर में आते हैं तो वो एक अपने से अगर कंपटीशन में जाना पड़ रहा है उसको, तो ये उनके लिए एक लिमिटेड वर्जन हो जाता है। तो गुरु एक्सपेंडेड फॉर्म है। अपने आप को कंपटीशन में मत लेके आइए। अपनी नॉलेज को मैक्सिमम लोगों को डीप इनसाइट देने के लिए यूज़ कीजिए। आप उनको उनके काम में उनको जितनी भी आपकी नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाने के लिए उनको उनके साथ में जुड़ें, और आप देखेंगे कि ये आपका जो समय है, क्योंकि गुरु आया है और ये लर्निंग का हाउस है। यहाँ पर लोग लर्निंग करते हैं और अपने स्किल्स से कुछ अपने जो भी उनका वर्क है उसको करते हैं। सो जो भी यहाँ आपका टैलेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से इवैल्यूएट होगा। लोग आपको गुरु तत्व की नज़र से देखेंगे, बट आपको अपने आप को एक शिष्य या आपको एक कॉम्पिटिटर की तरीके से बिहेव नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारा मैलिस है, कंपटीशन है, सारे विकार यहाँ पर हैं। तो गुरु को उन विकारों में न डाल करके आप गुरु को उसकी दृष्टि जाती है 12वें घर पे, वो डीप इनसाइट, वो वर्चूज लेकर के आप करें। मतलब बड़ा सोचें, बड़े की तरह रहें और वैसा बिहेव करें, अन्यथा आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और वो आपको फिर बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइज होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप ये डिवाइन ब्लेसिंग ले रहे हैं तो ये जुपिटर के लिए बहुत बढ़िया एक पोजीशन है। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से, क्रोध है, वैमनस्य है, विकार है, लोभ लालच है, हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग का एक नेचर आपका अगर है, तो फिर ये आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। आपकी हेल्थ इससे इफेक्टेड हो सकती है। इसलिए आपको यही एडवाइस है कि आप अपने आप को एक लर्नर की तरह से ना देख करके एक जो नॉलेजेबल गाइड है उसकी तरीके से लेके चलें, और तो आप इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस पीरियड को उसको अपनी जगह बनाने में, अपनी गरिमा को बरकरार रखने में आप इस समय सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि एक बड़े कॉलेज में एक बड़ा प्रिंसिपल आता है, वो स्ट्रिक्ट है, वो बिना किसी लोभ लालच के सबके भले के लिए सबको अपने डिसिप्लिन में करना सिखाता है। तो फिर लेटर ऑन उनकी जो इमेज है वो एक उसी तरीके से देखी जाती है, ना कि एक ऐसे कि जो कंपटीशन में आके लोगों को बहुत डाउन साइज करना पसंद करता है। तो वो एक गुरु की इमेज को खराब करने वाला प्लेस हो जाता है। आपका इस समय मनी से रिलेटेड अगर कुछ आपके विजन है, काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। आप अपने जो भी कर्म करते हैं उसकी आपको नो हाउ काफ़ी अच्छी तरह पता होते हैं, पर उसमें आप लोगों की कमियां ना निकाल करके अपनी बोस्टिंग छोड़ करके आप लोगों को हेल्प करें। क्योंकि जुपिटर की एक आदत है कि जुपिटर बोलता ज़्यादा है, क्योंकि नॉलेज है इसलिए बोलता है, ज्ञान बोलता है, लेकिन उसको आप अपनी बोस्टिंग ब्रैगिंग की तरीके से ना करते हुए अगर लोगों को हेल्प आउट करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपको आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फैमिली में इस समय जुपिटर के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि वो आपकी फैमिली में कुछ नया एडिशन दे सकते हैं। जीव है, जुपिटर जीव है, और परिवार में जब भी ये होता है तो परिवार में किसी जीव के आने की खुशी हो सकती है। बहुत सारे लोग मिलकर सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम करें जिसका इम्पैक्ट जो है ऐसा हो कि आपके परिवार के जितने भी ऋण हैं वो उतर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऋण भी होते हैं। आपका जो जुपिटर का इम्पैक्ट है 6th हाउस के साथ में, वो आपके जितने भी ऋण हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो जब आप सारे लोग परिवार के साथ मिल करके ईश्वर को बुलाते हैं और उनके सत्संग करते हैं, उनके नाम जप करने, उनकी चर्चा के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपको ब्लेस करते हैं और आपके ऋणों से मुक्त करते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं। पाइसेस साइन के साथ अगर हम जुपिटर की बात करें तो ये उनका 5th हाउस में कॉम्बिनेशन आता है। कैंसर साइन 5th के साथ जोड़ता है पूर्व जन्मों के शुभ प्रभाव। पूर्व जन्मों के शुभ प्रभाव लेकर आप पैदा हुए हैं और पाइसेस साइन में अब आपको बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी, संतान की खुशी मिल सकती है,
आपको आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ एक नया जीवन शुरू करने की खुशी मिल सकती है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत प्यारा है आपकी लाइफ में, एक नई एनर्जी दे सकते हैं। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी कॉलेज की एजुकेशन ख़त्म करके अगर हायर उसमें जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपको यहाँ पर जो आपकी दिल को खुशी देने वाली आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी इस समय ब्लेसिंग मोड पे बैठी हुई हैं, और धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ, ज्ञान के साथ ये समय नए कनेक्शन बनने के साथ, जो लोग डिग्निटरीज हैं, अच्छे जो लाइफ में जिनको सेलिब्रिटी कहा जाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनका, उन लोगों के साथ उठने बैठने का ये समय आपका बन रहा है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है इस समय आपके लिए। अर्निंग के लिए बहुत प्यारा ये कॉम्बिनेशन है। जब आप यहाँ पर बैठ करके जुपिटर उस अर्निंग के घर को देखते हैं, तो जो रुकावटें थी अभी तक वो सब अब हटने वाली हैं। जैसे टैप खुल जाता है ऐसे ही आपको मनी का फ्लो आता हुआ दिखेगा। और ये आपका जो एक कनेक्शन इसके साथ बनता है कि आपका लगन जो है वो मजबूत होता है। जो आप अपने मन से सोचते थे करने के लिए, वो अब आपकी इच्छाएं अब आपकी पूर्ति होने वाली है। तो ये अभी तक कुछ नए स्किल सीखना चाहते थे, कुछ अच्छी जो आपकी हॉबीज थी उनको डेवलप करना चाहते थे, वो सारा कुछ यहाँ पर होने के लिए आप तैयार है। आध्यात्मिकता और जो पिलग्रिमेजेस हैं, जैसे किसी धर्म स्थान में जाना, गुरुओं के पास जाना, गुरु तत्व के साथ मिलना, फादर के साथ आपके संबंध का सुधार होना, आपके बॉसेस, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलना, ये सब इस समय प्रॉमिस है। तो पाइसेस के लिए ये एक अच्छा बहुत समय आ रहा है, क्योंकि अभी तक जैसे पाइसेस एक साढ़े साथी के दौर से निकल रहे थे, और वो समय आपको अब इजी होता हुआ नज़र आएगा। कहते हैं कि सुख की सांस आपके जीवन में आने वाली है। जो कुछ भी अभी तक बड़ा टफ और सफोकेटिंग चल रहा था, वो अब आपको एक हैप्पी, बड़ी ब्यूटीफुल ब्रीज ऑफ फ्रेग्रेंस के तरीके से आपकी लाइफ में आने वाला है। खुशी का झोंका आपके जीवन में आने वाला है, और ये आपके जीवन में नए उत्साह, नई उमंगों को जन्म देगा। तो ये एनालिसिस था जुपिटर के 12 साइन में ट्रांजिट का। जुपिटर पूरे सोलर रीजन में सबसे ज़्यादा बड़े प्रभावशाली प्लैनेट हैं, और इनका जो हमारे जीवन के साथ संबंध है वो हमारी मोरालिटी के साथ है, हमारे पितरों के साथ है, हमारे देव पितरों के साथ में है, धर्म के साथ है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ में है, मोरालिटी के साथ में है, तो धर्म और आस्था के साथ में, ट्रेडिशंस के साथ। तो जो लोग वैल्यू करते हैं ट्रेडिशंस की, बड़े लोगों की, बुजुर्गों की, अपने उनके नेचर में एक मैग्नेनिमिटी होती है, शैलोनेस नहीं होती है, ये सारे जो शुभ प्रभाव हैं ये जुपिटर के होते हैं। तो कहते हैं अगर आप किसी को शेयर करते हैं कुछ, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे नॉलेज हो, या जीवन का कोई भी सुख हो, तो वो डबल होके आपके पास आता है। ऐसा ही जुपिटर की अबंडेंस की जो प्रक्रिया है, 5 प्लेसेस ऑफ हॉरोस्कोप्स आर रूल्ड बाय जुपिटर, उनके डोमेन में आते हैं। तो अगर आप धर्म के साथ जुड़ते हैं, आस्थाओं को बूस्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, रिलीजन के स्प्रेड करने के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो ये आपका समय आपके जीवन में एक नया ही बदलाव लेके आता है। आपने देखा होगा लोग हनुमान चालीसा छपवाते हैं, होली बुक्स जो हैं वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लंगर लगाते हैं, मंदिर के लिए यात्राएं करवाते हैं, तीर्थ स्थानों में लोगों को लेके जाते हैं, और न मालूम क्या क्या करते हैं। तो चैरिटी के नाम पे जितना भी कुछ अच्छा करते हैं वो सब एक जुपिटर के तहत ही करते हैं। तो वही आपको एक डीप इनसाइट देते हैं कि आप अच्छे कर्मों के साथ जुड़ें, क्योंकि ये विष्णु हैं, शिव हैं जिन्होंने क्रिएशन की है। तो क्रिएशन में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, और जब अच्छे उद्देश्य के साथ आप जुड़ते हैं तो जीवन में अच्छी चीज़ों की अपने आप वर्षा होती है, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो डिवाइन ग्रेस है।
उनको डिवाइन ग्रेस कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है। तो अपने आप ही भाग्य बदलता है जब डिवाइन ग्रेस एक्टिव होता है। तो ये था जुपिटर का प्रभाव हमारे जीवन में इन आगामी कुछ महीनों के अंदर, एक साल के लिए 2 जून का ये दिन है। आने वाले हैं गुरु, मंदिर साफ कीजिए, मंदिरों में जाइए, अपने घर में अपने मन का मंदिर साफ कीजिए, अपने मन से प्रेम और दया को स्थान दीजिए उसमें, और छल कपट बुरी चीज़ों को दूर निकालिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सारा सम्मान दीजिए। जुपिटर कुछ भी ना करें अगर आप सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा से जुड़ जाएं, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। उन्हीं के आशीर्वाद में सारे जीवन का सुख आपको मिल जाएगा। नमस्कार।